गुड इवनिंग बच्चों लोग। ओके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कल हम लोग ने देखा था कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता, बोलो। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। अरे एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी क्या है? मैंने बोला क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और ट्रायल बैलेंस दिया रहता है। एम आई राइट? अच्छा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट विल हैव हाउ मच इफेक्ट? ठीक है, वेरस्ट एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, वो तो तुम लोग को पता है एडजस्टमेंट क्या क्या होगा। ठीक है, वो सब उसका सब टेंशन नहीं है। रिसिप्ट जो होता है, रिसिप्ट्स ऑफ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो रिसिप्ट होगा वो इनकम या तो कुछ भी हो जाए, इट विल बी इनकम और लायबिलिटी। और जो पेमेंट होता है वो, ठीक है, यहां तक एकदम परफेक्ट है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन का बात हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा। अपने को सॉल्यूशन क्या क्या बनाने का रहता? अच्छा, बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी आता है, एम आई राइट? बैलेंस शीट तुम लोग ने पहले भी बनाया हुआ है, तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस आता है, टैली होता है। ठीक है। और ये चैप्टर में ऐसा नया क्या है जो तुम लोग को नहीं पता? कैपिटल। प्रियंका, कैपिटल क्यों? जेमिन अवर, सब्सक्रिप्शन का मतलब नहीं पता तेरे को? जब मैं बोलो नया, नया का मतलब जो तुम लोग ने पढ़ा ही नहीं है। मेहुल को पता चल गया, दिव्या को पता चल गया। डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, अभी ये तुम लोग के लिए जूना हो गया। अभी फिलहाल नया आइटम क्या पढ़ना बाकी है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, न्यू पार्टनर एडजस्टमेंट। ए यश, एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं चल रहा है। हे राम, इसने तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मारो इसको। किधर गया शेलाडिया? ए शू करो छे। ये तो वही हो गया, गुजराती को बोले भाई इडली बना और साउथ इंडियन को बोले ढोकला बना के दे।
किधर गायब हो गया, आंसर देके किधर गायब हो गया? उसको रियलाइज हो गया है इल्ला, आज तो प्रशांत सर का लेक्चर है, मैंने राहुल सर का आंसर दे दिया। अरे रुको रुको रुको, यश रिप्लाई दे रहा है, उसको कुछ तो रिप्लाई करने दो। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान दो। इनकम एक्सपेंडिचर इज एज गुड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा मैंने तुम लोग को बताया था, एम आई राइट? चलो जोक्स को साइड में रखो, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, तब रिफ्रेश हो गए रहेंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर इज एज गुड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे नहीं, विल स्पेसिफाइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर ऐसा क्यों? दोनों अकाउंट अगर सेम है तो नाम क्यों है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला जाता है प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए, मतलब जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाने का होता है उसके लिए पीएनएल। अपन एनपीओ है, हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तुम लोग अगर बिल्डिंग में होते हो, क्या हुआ अवल सोसाइटी, ये अवल क्या हुआ, नो क्यों बोला? ये एक अजीब है, बीच में नो, मैंने कुछ पूछा ही नहीं था, नो क्यों? अच्छा, अरे यार मैं पढ़ा रहा हूँ यार, पूछा थोड़ी है। अच्छा है तो रिप्लाई कर, बट जब पूछूंगा तब रिप्लाई करना यार। ठीक है, तुम लोग बिल्डिंग में रहते हो, अगर इन केस बंगले बंगले में रहते हो तो बात अलग है, चाली में रहते हो तो चाली का मजा ही कुछ और है। बट अगर समझो बिल्डिंग है, मतलब सोसाइटी है, सोसाइटी का भी अकाउंट्स होगा ना, तो तुम्हारे घर पे रहेगा, तो वहां पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, बिकॉज उनका मोटिव भी प्रॉफिट कमाने का नहीं है। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि इनकम एक्सपेंडिचर इज एज गुड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पे वही रिकॉर्ड होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं है, बट अगर क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है, क्रेडिट मतलब क्या? इनकम, अगर इनकम ज्यादा है तो अपने को लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? पीएनएल अकाउंट कभी टैली होता है क्या? अगर इनकम ज्यादा है तो अपने को प्रॉफिट होने वाला है, और वहीं पे अगर डेबिट ज्यादा है, मतलब तुम्हारा एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है, प्रॉफिट लॉस कमाने का मोटिव नहीं है, बट फिर भी अगर समझो भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को बोला जाता है सरप्लस, और इनकेस अगर लॉस हुआ तो उसको बोला जाता है डेफिसिट। मतलब अभी से इनकम एक्सपेंडिचर अगर बनाना है और गलती से प्रॉफिट हुआ तो क्या बोलने का? और लॉस हुआ तो? सरप्लस का इफेक्ट मैंने लिखा ऐड टू कैपिटल, तो डेफिसिट का इफेक्ट क्या होगा? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। बतो
निधि ने क्वेश्चन पूछा, सर सरप्लस और डेफिसिट का मीनिंग क्या है? तुम में से कोई बता सकता है सरप्लस मीन्स व्हाट? निधि, पीएनएल अकाउंट में जैसे प्रॉफिट मिलता था, निधि आपको पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकालने आता है? तो मुझे बताओ प्रॉफिट कब होता है पीएनएल में? जब डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है? इधर भी सेम, जब क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट नहीं बोल सकता, जैसे अपन पीएनएल में नेट प्रॉफिट बोलते हैं ना, वैसे ये चैप्टर में उसको नेट प्रॉफिट नहीं बोलने का, उसको सरप्लस करके बोलने का बस। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, but since this chapter is non-profit organization, for that purpose we can't say that profit is a profit, we have to term that profit as a surplus बस। बस नाम चेंज किया है रे। अब जैसे एग्जांपल लेता हूं, समझो किसी लड़की का शादी हो गया, तो एरिया वाले क्या बोलेंगे, ए आंटी आ गई। नो डाउट उसको गुस्सा आएगा, बट शादी हो गई है मतलब वो आंटी है। जस्ट एन एग्जांपल। तुम लोग क्या और एग्जांपल के मजे लेने के लिए बैठे हो क्या? एक एग्जांपल दिया काफी है। हर्ष ये क्या लिखा है, नहीं समझा मेरे का, कुछ नया है? सैड लाइफ, अच्छा। बंगाली में पढ़ना पड़ेगा लगता है। बच्चों मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है आज? पॉसिबल ही नहीं है आज। अरे आपके यहाँ पे तकलीफ है? इसमें एग्जाम्पल क्या देने का रे? प्रॉफिट हुआ तो सरप्लस, अभी प्रॉफिट कब होता है, कैसे होता है? अरे तू बता प्रॉफिट कब होगा? जब कंपनी का इनकम ज्यादा रहेगा तब पैसा आएगा नहीं। जब कंपनी का इनकम ज्यादा होगा तब प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को वर्ड यूज किया है सरप्लस। जैसे पीएनएल में प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बोलते हैं, वैसे इधर सरप्लस बोलते हैं। ना, हाउ टू प्रिपेयर योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट सबको आता है। चल मैं कंफर्म करता हूं, ये फॉर्मेट गंदा है बट जस्ट ऐसी कुछ बनाते बैलेंस शीट। हाँ ना, इधर लायबिलिटी इधर असेट, रुपीस 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 रुपीस, मतलब प्रेजेंटेशन पे मत जाना, बट कॉलम इतने ही बनते हैं। फाइनल अकाउंट में पड़ा सेम बैलेंस शीट, कॉपी पेस्ट। अच्छा बताओ कैपिटल कहां पे आएगा? बिल्डिंग कहां पे आएगा? लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, परफेक्ट। अब
क्या मैंने बराबर लिखा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। पीएनएल के लिए भी हम लोग सेम हेडिंग देते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। मेरे क्या गलत लिखा पता? मेरे फंस गया। जमीन क्या गलत है? सब यस बोल रहे, सब राइट बोल रहे, जमीन और मिहिर नो सर क्यों बोल रहे हैं? उल्टा है आई गेस। वाई उल्टा है? ओके हर्ष। ओ शिट। मिहिर, आर्या, तुम लोग को पनिशमेंट। निधि तुमको भी पनिशमेंट। तुम लोग मुझे नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ। कम ऑन, कम ऑन बोलो, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ, बाद में तुमको पनिशमेंट देता हूं मैं क्या करने का। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं पढ़ा रहा हूं मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, भाई तो मैंने भी वही लिखा है ना, वो भी इंग्लिश में ही लिखा है। क्रेडिट ऑल इनकम, भाई इधर भी मैंने वही चीज लिखा है। वेदांत क्या रॉन्ग है? मिहिर, निधि, मिहिर ने देखो ऊपर क्या आंसर दिया था, इनकम डेबिट था ना। आर्या ने भी वही बोला, निधि ने भी वही बोला। अबे गधेड़ा, वो गुस्से में लिखा हुआ है। वो छोड़, इधर मेन कॉन्सेप्ट का वाट लगा है, वो क्या है? ए इंग्लिश का लेक्चर चालू है कह रहे जोशी। ओ Vedant Joshi wants me to talk in English and to teach in English. If he wants, I'll teach in English. हाँ, सॉरी वॉरी बोलने का मतलब नहीं है। पनिशमेंट सुन लो, वो 3 लोगों का। घर पे जितने भी लोग हैं, 4 5 3 2 जो भी है, उनके सामने खड़े होके ना ये नॉमिनल अकाउंट का रूल 5 बार बोलना है, 5 टाइम्स। डोंट चीट योर सेल्फ। मुझे पता है कुछ लोग सोचते रहेंगे, ए इसको क्या मालूम पड़ेगा, छोड़ना। बाकी क्या बोलते हो उसको, अंदर की अंतरात्मा को तुम क्या मुंह दिखाओगे फिर? ओ माय गॉड सर, बस करो। अरे तुमको क्यों उल्टा लगा पता है? मैंने हेडिंग लिखा इनकम एंड एक्सपेंस। नहीं नहीं, मेरे को कोई रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ट्रस्ट है तुम लोग के ऊपर, बाकी नहीं बोलना है मत बोलो, बट इट्स अ पनिशमेंट। घर वालों को भी पता चले कि भाई मैं कुछ पनिशमेंट देता हूँ। वरना किसी दिन तुम्हारे पेरेंट्स मेरे को मिले इन केस, या कभी कॉल आया, अब मेरे निधि के पेरेंट्स बोल रहे हैं आप कुछ पनिशमेंट नहीं देते हो, तो फिर तो निधि का ही। तुमको क्यों गलत हुआ मैं बताता हूं। मैंने हेडिंग लिखा इनकम एक्सपेंसेस, बट बच्चों कभी तुमने ये नोटिस नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस का हेडिंग भी वही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट डेबिट में हम एक्सपेंस ही लिखते हैं और क्रेडिट में हम इनकम ही लिखते हैं। तो मैं तुमको एक ही चीज बता रहा हूं कि पीएनएल अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई चीज का डिफरेंस नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है। और नेट प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं, नेट लॉस को डेफिसिट बोलते हैं, बस। तो मैं क्या बोलता हूं, पीएनएल अकाउंट बोलो या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलो,
उसके अंदर के जो भी आइटम है वो वैसी ही होने वाले, लाइक स्टेशनरी, बोलो कहाँ पे आएगा, डेबिट क्रेडिट,